देखिए, किताबों को पढ़ने और जानकारी देने वाला माध्यम माना जाता है, लेकिन किताबों ने अक्सर अपनी क्षमता से बढ़कर हमारा साथ दिया है। याद कीजिए, ट्यूशन में आते वक्त जब रिमझिम सी बारिश होने लगती थी ना, तो बारिश से हमें बचाने के लिए किताबें छतरी बन जाती थी। पढ़ते समय जब बिजली चली जाती थी तो किताब पंखा बन जाती थी, और पढ़ाई के बीच में जब नींद की झपकी लग जाती थी तो सर रखने के लिए किताबें ही तकिया बन जाती थी। याद कीजिए, जब स्कूल में किसी से बात करने में हिचकिचाहट होती थी तो उस वक्त हम किताब मांगने के बहाने उनसे बात करने का मौका ढूंढ लेते थे, और जब बात थोड़ी सी आगे बढ़ जाती थी तो टीचर से छुपाकर चिट्ठियों का लेन देन भी किताबों के बीच में रख करके कर दिया जाता था। तो एक बात तो तय हो गई है कि किताबों ने ज्ञान के अलावा हमारे साथ एक और रिश्ता निभाया है, और वो है दोस्ती का रिश्ता। ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं कि किताबें इंसानों की बेस्ट फ्रेंड होती हैं, और कुछ किताबें बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर यानी BFF होती हैं। किताबों के BFF यानी हमारी कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट रुचि यादव जी का रिश्ता जो है वो गुलाब के उस फूल की तरह है जो अपनी पूरी ज़िंदगी किताबों के बीच रहकर गुजार देते हैं। देव सज्जनों, रुचि जी एक ये बुक इन्फ्लुएंसर हैं, और कल इन्होंने बिना किसी लाइफलाइन की मदद से 2000 रुपये जीत लिए थे। ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। कंपेनियन के रूप में ये अपने पिताश्री को लाई हुई है। मंगेश जी, प्रणाम करता हूँ आपको। और साथ में आपके और कौन आया है? मेरी मम्मी। वो भी आई है। हाँ। प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और कल जब हम इनसे बात कर रहे थे तो हमें थोड़ी सी जानकारी जाननी चाहिए थी कि ये बुक इन्फ्लुएंसर होता क्या है। तो रुचि जी ने बताया कि जो पुस्तक इन्हें अच्छी लगती है या आपको लगता है कि इसके बारे में बताना चाहिए लोगों को, उनको पढ़ना चाहिए, उसको ये अपने तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं ताकि लोग उसे पढ़ सकें। बिल्कुल सर। ऑलराइट, तो चलिए, जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ कंप्यूटर जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। सर जी सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक छोटी सी कविता के जरिए मुझे कैसे फील हो रहा है इधर आके ये बताना चाहूंगी। जी जी, बताइए। और ये कविता मैं आपको और इस मंच को डेडिकेट करती हूँ। लगाया KBC के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में ऐसा तीर, अव्वल आई तीनों प्रश्नों को चीर। जब से अमिताभ बच्चन जी ने लिया है मेरा नाम, तब से धड़कन रुक सी गई, सांसें थम सी गई, क्योंकि अब नहीं रही मैं कोई व्यक्ति आम। वाह। अब विश्वास हो रहा है, लोग कहते हैं सही, ये हॉट सीट किसी सिंहासन से कम नहीं। क्या बात। पता नहीं कितनी ले जाऊंगी मैं आज यहाँ से धनराशि। अमिताभ बच्चन जी को देख लिया, जैसे कर लिए दर्शन काशी। ओहो, बाकी कविता जो थी वो आपकी बहुत सुंदर थी। ये जो आखिरी की पंक्तियां थी ना, ये बहुत ही गलत थी। थी ना हमारी हिंदी ऑडियंस भी मानेगी। मैंने नहीं, आपने कहा था कि हम अरे वो हमसे बात कर रहे हैं, आप लोग बीच में बोल रहे हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कविता आपने बहुत सुंदर लिखी है। रुचि जी, किताबों से संबंधित एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसे कौन सी लेखक हैं, ऐसी कौन सी लेखिका हैं जिन्होंने आपको प्रभावित किया है? सर, ऐसे तो काफ़ी सारे लेखक हैं जो मुझे पसंद भी है, जैसे अमीश त्रिपाठी, चित्रा दिवाकरुणी बैनर्जी, अनुजा चंद्रमौली, और ये तो इंडियन हो गए। इंटरनेशनली भी जैसे मुझे खालिद होसेनी के बुक्स काफ़ी पसंद आते हैं। तो ऐसे तो मेरे बहुत सारे फेवरेट ऑथर्स हैं, बट उनमें से मुझे अमीश त्रिपाठी जी के किताबें बहुत पसंद है। और उनकी किताबें, मतलब वो जिस तरीके से लिखते हैं, जिस तरीके से उन्होंने माइथोलॉजी को एक नई डायरेक्शन दी है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। एकदम उनका जिस तरह से लेखन होता है, हाँ सर, वो बहुत ही अद्भुत होता है।